महानगर मुरादाबाद के कोर्ट रोड स्थित जिला सहकारी बैंक में 20 दिसंबर 2025 शनिवार को 99 वार्षिक सामान्य निकाय बैठक बैंक मुख्यालय में आयोजित हुई। बैंक के अध्यक्ष विजय भान सिंह ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2024 में 25,27,076 करोड़ का लाभ हुआ है। बैंक में आधुनिक गतिविधियों, इंटरनेट बैंकिंग व IMPS सेवा शुरू कर दी गई है। बैंक के कारोबार की वृद्धि के लिए 11 नई शाखाएं खोलने और 31 B-पैक्स गठन की कार्यवाही की जा रही है। बैंक के नौशाखा प्रबंधकों एवं सचिवों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली सिंह को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर शैफाली सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि लगातार प्रदेश सहकारी समितियों का सुधार किया जा रहा है। विशिष्ट अतिथि सहकारिता मुरादाबाद मंडल संयुक्त आयुक्त निबंधन वीर विक्रम सिंह जिला सहकारी बैंकों को टेक्नोलॉजी में सुधार तथा सदस्यों को जोड़ने पर बल दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल ने विकास की ओर अग्रसर रहने पर बयान दिया। कार्यक्रम में किसानों ने अपनी समस्या के संबंध में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर संबंधित अधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में अध्यक्ष विजय भान सिंह ने तहलका न्यूज चैनल से बात करते हुए बताया, समस्याएं आपकी सुनी जाएंगी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी, आपका निश्चित रूप से समाधान होगा। जो भी समस्याएं हैं, हर बैंक के मैनेजर हैं, सब हैं, सब तो बोले उन्हें बुला, बोले कहाँ किसी खाते पहुँच गया। अभी इसकी स्थिति दिखवाएंगे। GM साहब से बोल दिया है। अभी इसकी जो भी स्थिति आपके सामने स्पष्ट की जाएगी। पहले खाते पहुँचने लगा, स्थिति का पता नहीं है। चेयरमैन साहब ने पूछना करे स्पष्ट बता। ऐसा है ना, हर बात का जवाब तो दिया जाना संभव नहीं है, लेकिन जो स्थिति है वो मतलब पहले 3% दिया जाता था, लेकिन अब ये परंपरा शुरू कर दी गई है। 7.5% दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं वीर विक्रम सिंह, जॉइंट रजिस्ट्रार मुरादाबाद डिवीजन। आपकी जो ये ब्याज अनुदान की समस्या अवगत ये कराना है कि जो प्रक्रिया पहले थी उसमें जो परिवर्तन हुआ है, उसके वजह से कुछ किसान भाइयों को असुविधा इसमें हो रही है। तो क्या चीज़ें हैं और आगे क्या होना है, ये मैं आपसे स्पष्ट कर दूं। पहले क्या होता था कि ब्याज अनुदान जो होता था वो मैनुअल होता था। जो ब्याज अनुदान आपसे 3% पे लिया जाता था और 4%, 3% जो केंद्र सरकार का है और 1% जो राज्य सरकार का है, वो समिति मैनुअल क्लेम करती थी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक क्लेम करती थी, इसमें करीब 5-6 महीने की समय लगता था। तो कुछ सोसाइटी हमारी बियर करती थी, कुछ बैंक 2-3 महीने तक उसको बियर करता था और किसान के ऊपर उसका कोई बोझ नहीं पड़ता था। किसानों के लिए ये सबसे अच्छी व्यवस्था थी जो चल रही थी। नाबार्ड ने इसमें एक परिवर्तन ये कर दिया कि KCC ISS पोर्टल एक लॉन्च कर दिया और ये कहा कि मैनुअल ब्याज अनुदान कोई क्लेम नहीं होगा। जो भी ब्याज अनुदान क्लेम करना है वो आप इस पोर्टल के माध्यम से क्लेम करेंगे। तो अब जो मैनुअल ब्याज, चूंकि जितनी नेशनलाइज बैंकें हैं कोऑपरेटिव के अलावा, वो सारी नाबार्ड के उसी रूल्स के हिसाब से काम कर रही थी, कोऑपरेटिव उसके हिसाब से नहीं कर रही थी। इसलिए नाबार्ड ने इसके ब्याज अनुदान को भी देने में मना किया कि अब आप मैनुअल ब्याज अनुदान अगर क्लेम करेंगे तो हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। सारी कोऑपरेटिव बैंक KCC ISS पोर्टल पर ब्याज अनुदान क्लेम करने लगा। अब इसमें समस्या ये हो रही है कि जो हम किसान भाइयों को देते थे, हम 3% आपसे लेते थे और 4% जो है वो समितियां उसको वहन करती थी। इसमें 2 तरीके की दिक्कतें आई। एक दिक्कत ये आई कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 2 बैंकों से लोन लिया है, किसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा से भी लोन लिया है और कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी लोन लिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो क्लेम है वो पहले उसने कर दिया, उनके सिस्टम भी एडवांस है, उन्होंने पहले क्लेम कर दिया और नाबार्ड से उसका उनको भुगतान हो गया। जो हमारी कोऑपरेटिव समितियों ने क्लेम किया उसको नाबार्ड ने देखा। अब सारा आपको पता है कि आपके सारे जितने भी अकाउंट हैं सब आधार लिंक हैं। ब्याज अनुदान सरकार 3 लाख रुपए तक देती है। 5 लाख रुपए तक की घोषणा बजट में हुआ था, लेकिन अभी उसका सर्कुलर जारी नहीं हुआ है।
तो फिलहाल 3 लाख रुपए तक पर ब्याज अनुदान सरकार देती है। अब जब ब्याज अनुदान सपोज कि आपने 2.5 लाख रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा से लिए, 1 लाख रुपए कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिए, तो आपके हो गए कितने? 3.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का ब्याज क्लेम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से मिल चुका है। 1 लाख रुपए का ब्याज क्लेम जो समितियों ने किया, उसके आपके अकाउंट को आधार बेस्ड जो है उसको जब मर्ज कर लिया तो उसमें यह शो हुआ कि 2.5 लाख तक का ब्याज अनुदान ऑलरेडी इनको मिल चुका है। अब इनको सिर्फ 50,000 रुपए का ब्याज अनुदान आपको मिलेगा, और आपको पहले समिति दे चुकी है 1 लाख रुपए तक का ब्याज अनुदान। तो ये जो घाटा होने लगा समितियों का, जैसे मैंने करीब मंडल की 16 समितियों का निकलवाया है, उसमें जैसे आप बिजनौर की बात कर रहे थे, बिजनौर की करीब 8 समितियों का हमने डेटा निकलवाया। एक सोसाइटी को 4 लाख रुपए तक के औसतन नुकसान हुए थे, और ये कंटिन्यूअस 2-3 सालों तक हो रहे थे। आपको पता है कि सोसाइटियों का अगर इस तरीके से वो चलेगा तो ये सरवाइव कर पाना उनके लिए भी मुश्किल होगा। ऊपर भी फ्लैग की गई हैं, इसके लिए कमेटी भी बनी है, और ऊपर जो हमारा डिपार्टमेंट है वो इसका कोई रास्ता इस तरीके से निकालने की कोशिश में है कि जो ब्याज अनुदान हम आपको जिस तरीके से देते थे उस तरीके से देने लगे, सोसाइटियों को हम कैसे उसे देते रहें और हम भी सरवाइव करते रहें, क्योंकि तरीके से उस पैटर्न पर चलते रहे और हमें कहीं से सबसे 3 साल के अंदर ही हमारी जितनी भी बैंक और समितियां प्रॉफिट में हैं, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें एज इट इज लागू रहें। करूंगा कि वो अपना अध्यक्ष से उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय चौधरी विजय भान सिंह। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती शेफाली सिंह जी, हमारे बहुत ही ऊर्जावान संयुक्त आयुक्त, संयुक्त निबंधक श्रीमान वीर सिंह जी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री आकाश पाल जी, सहकारी चीनी मिल हसनपुर से चेयरमैन श्री रामकेश्वर चौहान जी, मड़वाद ब्लॉक प्रमुख श्री मनीष कुमार जी, PCF मंडल संचालक श्री कुलदीप सिंह जी, कंज्यूमर चेयरमैन श्री सुमित चौहान जी, चेयरमैन गन्ना समिति मड़वाद श्री जगपाल सिंह जी, चेयरमैन गन्ना समिति कांट श्री सुरेंद्रपाल सिंह जी, चेयरमैन गन्ना परिषद चंदोसी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय परिषद सदस्य बहुत ही कर्मठ भाजपा नेता श्री राकेश सिंह जी, DCGF चेयरमैन श्री अंकुर चौहान जी, पूर्व GM जिन्होंने बैंक को बहुत अच्छी तरह से सींचा और ऊंचाइयों पर पहुंचाया है श्री रूप सिंह जी, सहकारिता संयोजक भाजपा जो जिले को देखते हैं श्री हुकम सिंह जी, मेरे साथी संचालक वाइस चेयरमैन कुलदीप चौहान सहित चरण सिंह जी, सरमेन सिंह जी, राहुल आना जी, ब्रजपाल सिंह जी, ब्रजेश चौधरी जी, भारती चौधरी जी, अमित रस्तोगी जी, सभी सम्मानित मंचासी विभाग के GM, DGM, मैनेजर्स, सब कर्मचारी अधिकारी, तीनों जिलों से आए हुए AR, सम्मानित सभी स्थानीय निकाय के सदस्य और सहकारिता के नेता बंधुओं जो सम्मुख बैठे हैं, मैं सबका नाम भी जानता हूं, नाम में थोड़ा समय लगेगा भी, तो मैं सबका स्वागत करते हुए देने का मैं प्रयास करूंगा। ये लगातार इसकी शताब्दी वर्ष की मनाने अगली बार में हम स्वामी जन सहभागिता, विश्वास और ग्रामीण शहरी समन्वय का मजबूत स्तंभ है। बैंक 1966 क्षेत्र में किसानों, व्यापारी और लघु उद्योगियों, श्रम सहायता समूहों व आम नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण के बैंक सदैव अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सर, पहले तो हमारे दर्शक आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका पद जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, आज का प्रोग्राम क्या था आपका? विजय भान सिंह, चेयरमैन जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद जी। आज मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक की 99वीं सामान्य निकाय की बैठक थी।
जिसमें हम पूरे वर्ष का प्रतिवेदन रखते हैं। लेखा जोखा होता है, आय का, व्यय का, जो भी लाभ हानि होती है उसका हम सामान्य निकाय में प्रस्तुत करते हैं। बैंक निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। तो ये बैठक मासिक थी या वार्षिक थी? नहीं, वार्षिक होती है ये। अच्छा, 99 सालों का आज़ादी से पहले से बैंक है। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है यूपी में, और 1906 से ये लगातार कार्यरत है। पूरी शताब्दी इसने 120 वर्ष पूरे कर लिए। 120 वर्ष से लगातार किसानों के, व्यापारियों के, उद्यमियों के बीच में ये अपनी सेवाएं दे रही है। क्या क्या मुख्य प्रोग्राम रहे आज का, क्या कार्यक्रम? आज का तो मुख्य प्रोग्राम यही होता है, जो लेखा जोखा होता है हम उसे प्रस्तुत करते हैं, अपने आय व्यय का बताते हैं लोगों को, और जो आगामी योजना रचना है, जो 25-26 का बजट हमने जो भी बनाया है वो रहा है। और हमारी योजनाएं, हम अभी 11 नई शाखाएं खोलने जा रहे हैं अपनी नई। और किसानों की कुछ समस्याएं थी, उन्होंने कुछ कहा भी था, क्या कहना किसानों चाहेंगे? की एक समस्या ये थी, पहले हम KCC कार्ड पे 3% ब्याज लेकर उसे रिन्यूअल करते थे। अब रिजर्व बैंक ने ये कर दिया कि भाई आधार से लिंक हो गए सब खाते, तो किसान एक जगह से सब्सिडी ले सकता है। किसी 2 बैंकों से, नेशनल बैंक से भी ले रखा है, हमसे भी ले रखा है, तो छूट वहाँ से भी लेता था, यहाँ से भी लेता था। अब रिजर्व बैंक की गाइडलाइन ये है तो एक ही जगह से छूट लेगा, तो हमें अब 11% ब्याज देकर, और बाकी जो है 7% ब्याज देकर 3% उसकी वापसी है। कुल मिला के आपका आज की प्रोग्राम सफल रहा? हाँ, हम तो सब कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन थे? हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और हमारे जो संयुक्त आयुक्त है मुरादाबाद मंडल के, वो कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हमारा पूरा संचालक बोर्ड सम्मिलित हुआ। हमारे पीसीएफ के जो डायरेक्टर हैं मंडल के, वो सम्मिलित हुए। हमारे DCDF के डायरेक्टर, उपभोक्ता के चेयरमैन, पीसीएफ के चेयरमैन, सहकारी गन्ना विकास समिति कांट के चेयरमैन, सहकारी गन्ना विकास समिति मुरादाबाद के चेयरमैन, सभी लोग जनप्रतिनिधि